नमस् नमश्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में हम द्वितीय अध्याय यानी कि दिनचर्या अध्याय का पठन कर रहे हैं, जिसके प्रथम श्लोक में प्रथम सूत्र में महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं अस्मिन तंत्रे आयु पालनम प्रकृतम। इस तंत्र में यानी इस शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में आयु जो जीवन है उनका पालन करना है कि हमारी आयु जो हो वह किस प्रकार से हम पूर्णता को प्राप्त करें या हम स्वस्थ कैसे रहे, हम निरोगी कैसे रहे। तो वह आयु का पालन जो है वह दो प्रकार से है, यानी दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए है। स्वस्थ वृत्तम आतुर वृत्तम च। एक तो स्वस्थ व्यक्ति जो है वह भी पूर्णायु और निरामय आयु जो है वह प्राप्त करना चाहता है, और दूसरा जो रोगी व्यक्ति जो है वो भी स्वस्थ होकर बढ़िया से अपना जीवन व्यतीत करे और अपने आयु को प्राप्त करे, वैसी उनकी भी कामना है। इसीलिए तत्र मंगल्यत्वाद स्वल्प वक्तव्यत्वाद आतुरोपयोगित्वाच्च स्वस्थ वृत्तम एव आदौ उच्यते। इसलिए मंगलकर होने से और कुछ कम कहने से स्वल्प वक्तव्य। अब रोगी के बारे में तो जब हम बात करेंगे आतुर वृत्त की, तो उसमें तो लंबा कथन हो जाएगा, लंबा वक्तव्य हो जाएगा। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति जो है उनको तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है ऐसा ही बताना है। तो स्वल्प वक्तव्य के लिए कहना है, और आतुर उपयोगी के लिए भी जो बातें स्वस्थ के लिए हितकर है वह आतुर के लिए भी पथ्य अपथ्य इत्यादि के भाव से उनके लिए भी उपयोगी है। इसलिए सबसे पहले महर्षि वाग्भट्ट जो है वह स्वस्थ वृत्त जो है वह हमें बताते हैं। तो स्वस्थ वृत्त में सबसे पहली बात क्या है? ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। ठीक है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। यहाँ पर मुहूर्ते ऐसा है लेकिन संधि कार्य हो गया है। मुहूर्ते धन उत्तिष्ठेत, एक के स्थान में एचो यवायाव से ऐ आदेश होता है, तो मुहूर्त उत्तिष्ठेत ऐसा होता है। और लोपः साकल्यस्य, इस सूत्र से यह का लोप हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर मुहूर्त उत्तिष्ठेत ऐसा लिखा हुआ है। अन्यथा तो गुण हो जाता, मुहूर्तोत्तिष्ठेत ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि लोप साकल्यस्य से जो य का लोप हुआ है वह असिद्ध है, यानी 8वें अध्याय का है। यदि आपने पूर्वत्र से एकदम पढ़ा होगा ठीक से तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए यहाँ पर गुण नहीं होता, और गुण न होकर य का लोप हुआ है। तो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, कह उत्तिष्ठेत स्वस्थ। स्वस्थ व्यक्ति जो है वह ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। तो वाक्य हुआ स्वस्थ जनः ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे। स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो भाई स्वस्थ व्यक्ति कहेगा हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि हम ब्राह्म मुहूर्त में उठे, क्यों उठे? स्वस्थ व्यक्ति ने पूछ लिया, तो कहे आयुषः रक्षार्थम, अपने आयुष्य की रक्षा के लिए। यदि लंबा जीना है या नहीं, स्वस्थ व्यक्ति कहता है हाँ लंबा तो जीना है, तो फिर अपनी निरायु निरामयी आयु के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो इस प्रकार से अन्वय हुआ स्वस्थ आयुषः रक्षार्थम ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठित। देखिए ऐसा अन्वय कर लोगे तो वाक्य जो है, अर्थ जो है, वाक्यार्थ वह स्पष्ट हो जाएगा। और अत्यंत सरल भाषा में संस्कृत में आयुर्वेद की बातें बताई गई है। तो थोड़ा सा भी यदि आप सरल संस्कृत पढ़ लेंगे तो आयुर्वेद को समझना आपके लिए अत्यंत आसान हो जाएगा। कुछ सिद्धांत पढ़ने हैं, ठीक है, पूरा व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से बताया स्वस्थ व्यक्ति को आयुष्य की, जीवन की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब सर्वांग सुंदराकार कहते हैं रात्रे है चतुर्दश मुहूर्त ब्राह्म मुहूर्त। अब ब्राह्म मुहूर्त किसे कहते हैं?
तो कहते हैं कि रात्रि के वक्त, रात्रि के समय में जो 14वां मुहूर्त है उसे ही ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म मुहूर्त जो है वह कहा गया है। विषुवती समरात्रिंदिवे काले द्विघटिकोपलक्षण, या फिर ऐसा भी कहा गया है कि रात्रि और दिन के दोनों के बीच का, यानी जो वो समकाल में हो तो उनका जो द्विघटिका काल है, यानी 2 घड़ी रात्रि की और 2 घड़ी दिन होने की जो काल है उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो उसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं मुहूर्तस्य च इह द्विघटिकोपलक्षणार्थत्वात् सर्वस्मिन् काले रात्रेः चतुर्घटिकावशेषे समुत्थानं कार्यम् इति स्थितम्। तो रात्रि की 2 घड़ी बची हो और दिन होने में 2 घड़ी बची हो, तो यानी कुल मिलाकर कितनी हुई, 4 घड़ी। तो यानी कुल मिलाकर दिन के होने में, यानी सूर्योदय प्रारंभ होने में जब 4 घड़ी शेष हो तब हमें उठना चाहिए, और उसी को क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यानी 1 घड़ी जो है वह 24 मिनट की होती है शायद, ठीक है। तो ऐसी 4 घड़ी को मिलाकर एक मुहूर्त भी 24 मिनट का ही होता है, ये 1 घड़ी जो भी आप मान ले, ठीक है। तो यानी 96 मिनट, 96 मिनट पहले, यानी कि कुल मिलाकर सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले हमें उठना चाहिए। इसीलिए पंचांग का अध्ययन जो है वह पहले किया जाता था। आजकल जो है हम अक्सर जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को पूछते हैं तो अंग्रेजी तारीखें जो है वह याद रहती है, लेकिन पंचांग के बारे में कोई नहीं जानता। तो आयुर्वेद में भी आपको सबसे पहले पंचांग का अध्ययन करना चाहिए। प्रतिदिन उठकर जो है स्नान आदि करने के बाद जब हम पूजा के लिए जाते हैं तब वहां पंचांग रखकर तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, सूर्योदय, सूर्यास्त इत्यादि बातें जो है वह देख लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब सूर्योदय का भी समय जो है वह भिन्न भिन्न होता है। तो आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, जैसे कि ठंडी की मौसम में सूर्योदय जो है वो 6:45 या 6:30 के आसपास होता है, या 7 बजे के आसपास चलते हैं। तो तब आपको 1.5 घंटे पहले उठना है, तो 5:30 बजे उठना है। वही जो है ग्रीष्मावकाश में या ग्रीष्म ऋतु में वही सूर्योदय 6 बजे हो जाता है, तो तब आपको उसके 1.5 घंटे पहले, यानी कि 4:30 बजे उठना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऋतु के अनुसार यह निर्णय जो है वह कर लेना है, ठीक है। तो क्यों उठना है, तो स्वस्थ निरोग कल्यः, यदि आपको स्वस्थता की, निरोगता की कामना हो तो स आयुष यथोपचरितस्य जीवितस्य रक्षार्थम ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठेत अभ्युदानम कुर्यात्। तो हमें जो आयु प्राप्त हो रही है, हम जो जीवन जी रहे हैं उनकी रक्षा के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, यह शरीर में जो आत्मा प्रतिष्ठित है वह पूर्ण आयु को प्राप्त करे, उसलिए उसकी वजह से हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब मुहूर्त यानी क्या, नाड़ी का द्वयम, 2 नाड़ी मिलकर एक मुहूर्त होता है, ऐसा प्राचीन जो काल गणना है वह यहाँ पर निर्दिष्ट की गई है। ब्रह्म ज्ञानम, अब ब्रह्म मुहूर्त की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म यानी क्या, ज्ञान। तदर्थम अध्ययनादि अपि ब्रह्म, ब्रह्म को ज्ञान भी कहा जाता है, जैसे कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक है। तो ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म यानी ज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, ठीक है। उपनिषद में चले जाएंगे तो जो वह परम सत्य है उसी को ज्ञान कहा गया है, और जो यह वास्तविक विद्या है, लौकिक विद्या है, उसे ही अविद्या या फिर अज्ञान कहा गया है। तो और ब्रह्म का अर्थ होता है, ब्रह्म को किस तरह से जानते हैं, सनातन संस्कृति में वेदों के माध्यम से जाना जाता है, इसलिए ब्रह्म को वेद भी कहा जाता है। तो उनका अध्ययन, ठीक है, पहले के समय में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
शिष्य जो है वह समिधा दान इत्यादि करके वेदों का अध्ययन करते थे। ओम सहस्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात, या फिर संध्या इत्यादि के समय आपो इष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातन। तो संध्या वंदन इत्यादि करने के बाद वेदाध्ययन स्वाध्याय जो है वो भी नित्यचर्या का क्रम होता था। तो तस्य योग्य मुहूर्त ब्राह्म, तो वेदाध्ययन के लिए, ज्ञान के लिए जो मुहूर्त सबसे बढ़िया है, इसीलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ठीक है, तो यानी हम हमारे ही आत्मा के ही अत्यंत करीब होते हैं, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। पश्चिम यामस्य नाड़िका द्वयम तस्मिन् ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, इसलिए इस ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। किम भूत, कैसे व्यक्ति को उठना चाहिए? स्वस्थ अनातुरः, स्वस्थ व्यक्ति को, बिना रोगी व्यक्ति को उठना चाहिए। ठीक है, रुग्ण है तो उनको तो आराम करना चाहिए। तो आप रुग्ण न हो और स्वस्थ ही रहो तो सुबह उठ जाओ। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते, इति स्वस्थ लक्षणम। तो स्वस्थ लक्षण तो अब सब आपको याद ही होगा, इसकी लंबी चर्चा अभी नहीं करेंगे। किमर्थम उत्तिष्ठेत, क्यों उठना चाहिए? ठीक है, बिना लाभ के, बिना फल के किसी भी कार्य में मनुष्य की प्रीति नहीं होगी। इति कर्तव्यता, फल कर्तव्यता जो है वह सभी में चाहिए। इससे मेरा क्या लाभ होगा? तो कहते हैं रक्षार्थम आयुषः, आयुष्य की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए, लंबा जीवन जीने के लिए, सेंचुरी मारने के लिए जो है वह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तदा ही उत्तिष्ठतः व्याधि अलक्ष्म्यादि अभाव एव आयुषः रक्षा भवति। यदि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं तो व्याधि की यानी रोगों की या फिर अलक्ष्मी, ठीक है, उनका हमारे जीवन में अभाव रहता है और हमारे में लक्ष्मी, निरोगी इत्यादि भाव जो है वह बढ़ते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आतुरेण धातु साम्यार्थम स्वप्तव्यम एव, जो रोगी व्यक्ति है उनको तो अपनी धातु साम्यता के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं चाहिए, आराम करना चाहिए, आराम से उठना चाहिए। तो इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से हमने दिनचर्या अध्याय में जाना कि ब्रह्म मुहूर्त में स्वस्थ व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए उठना चाहिए। तो आशा है आज से इस वीडियो को सुनने के बाद आप भी जो है वह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और अपने जीवन में आप पूर्णायु होगे। इसी आशा के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और संस्कृत वयोनिम चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्तु, धन्यवाद।